एक माँ अपने गोद में लेकर नन्हे मुन्ने बच्चे को लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 1 किलोमीटर है ना। जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि जनता परेशान होगी तो उद्धव नागेश जी ने कहा था कि सरपंच को भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है जहाँ जनता परेशान होगी। इस तरह से पंचायत ने दावा किया था कि लगभग हमने 636 ट्रिप जो है मुरम डाला था। ऐसा मुरम डालते हैं भाई गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। वो गांव का विकास तो जमीनी स्तर पर आप देख ही रहे हो। अगर ये परिस्थिति को आप विकास कहते तो फिर विकास कहाँ है भाई? कहाँ है विकास? बिल्कुल इस पर क्वेश्चन तक मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए। आप घुमाइए विक्की कैमरा। ये चमचमाती एनएच, विक्की से कहूंगा जूम कीजिए। ये चमचमाती एनएच सड़क है और एनएच सड़क से लगा हुआ मुरागांव पंचायत का एक आश्रित ग्राम है टिपारा। टिपारा की तस्वीर क्या है? टिपारा तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ग्रामीण कितनी परेशानियों से जूझते हैं और परेशानियों से जूझने के बाद ग्रामीण कितने संघर्षों के बीच लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय करके अपने घरों तक पहुंचते हैं। आप इस सड़क की स्थिति को देखने के बाद समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं आज आज़ादी के लगभग कई वर्ष बीत चुके हैं और इतने साल बीतने के बाद भी ग्रामीणों की परेशानी, ग्रामीणों की दिक्कत, ग्रामीणों की ये कहें कि सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या होती है, ये मूलभूत समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों ग्राम पंचायत की जो सरपंच है उन्होंने बड़े बड़े दावे हमारे साथ किए थे। वे हमारे साथ घूमी थी और उन्होंने कहा था कि जहां पर जो है ग्रामीणों को परेशानी से दूर करने के लिए जहां पर मुरम की आवश्यकता पड़ती है वहां पर हमने मुरम डाला है और ग्रामीणों को परेशानी से, ग्रामीणों को समस्याओं से हम दूर करेंगे, इस तरह का दावा किया गया था। लेकिन सरपंच के दावे के बीच विपरीत तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। आप मेरे कैमरा पर से विक्की लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही है। बनाने के लिए पंचायत ने विधानसभा स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना पुलिया निर्माण टिपारा मार्ग से मुरागांव 10 लाख रुपए 2025-26 में बना तो दिया, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी और ग्रामीणों की दिक्कत यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आप दिखाते चलिए किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है। जैसा कि विक्की लोकल टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये परेशानी लंबा दिखाइए विक्की। आप कैमरे को अच्छे चलाइए। तो जो परेशानी, जो दिक्कत है, ये लंबे समय से बनी हुई। आप देख रहे हैं पूरा जो सड़क है कीचड़ में तब्दील हो चुका है। जैसा नजर आ रहा है मानो जो रोपा करते हैं, रोपा करने के लिए जो रोपा करने से पहले जो खेत को पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील किया जाता है, ये सड़क वैसा नजर आ रहा है। मानो ऐसा नजर आ रहा है कि रोपा करने के लिए इसमें कीचड़ क्या हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये टिपारा तक पहुंचने वाला ये सड़क है और यहाँ पर जो है ग्रामीणों को कितनी तकलीफ और परेशानी के बीच जाना पड़ता है, आप समझ रहे हैं, परिस्थितियां आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो है ग्रामीण लंबे समय से, ग्रामीण लगभग 7 दशक से ग्रामीण चाह रहे हैं कि हमारी इस समस्या को दूर किया जाए, लेकिन आज तक ग्रामीणों की ये बड़ी समस्या दूर नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि सरपंच ने बड़े बड़े दावे किए थे। सरपंच खीरोबाई ने यह दावा किया था कि ग्रामीणों की परेशानी को दूर करने के लिए मैंने बरसात से पहले ही मुरम डाल दिया था और सड़क को ठीक करवा दिया था। सरपंच महोदया, ये आपका दावा है? सरपंच महोदया, ये आपने काम किया है? सरपंच महोदया, आपको जवाब देना चाहिए कि आप ग्रामीणों को आप क्यों परेशान कर रही हैं। निश्चित तौर पर आपको जवाब देना चाहिए, इसके लिए तो जिम्मेदार आप ही हैं। आप जब बड़ा दावा करती हैं कि भाई मैंने जो ग्रामीणों की परेशानी, बरसात से पहले मैंने कच्चे रास्ते पर मैंने मुरम डाल दिया है, आपने मुरम नहीं डाला है, आपने ग्रामीणों की परेशानी दूर नहीं की है, आपने ग्रामीणों को और भी ज्यादा परेशान करने का काम किया है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पंचायत ने दावा किया था कि लगभग हमने 636 ट्रिप जो है मुरम डाला था, ऐसा मुरम डालते हैं क्या? देखिए विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। देखिए जो 2 लोग हैं जो देखिए किस तरह की परिस्थितियों के बीच वो बाइक चलाकर यहाँ से गुजरने को मजबूर है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी 4 व्हीलर लेकर आया था, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि अंदर में 4 व्हीलर लेकर चलूं। आप दिखाइए, ये भाई साहब से बातचीत करेंगे। अच्छा, कितना परेशानी होता है भाई, कितना परेशानी होता है? बहुत दिक्कत जा रहा है भैया। हाँ, कौन गाँव के हो आप?
आप कहाँ के? बंद पारा के। तो यहाँ भाई बाइक चलाने में कितना संघर्ष है? बहुत संघर्ष है भैया, बहुत दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत है। आप कहाँ के हैं? टिपारा से। कितनी परेशानी है भाई? बहुत परेशानी हो रहा है, ये कॉलेज जाने में, स्कूल जाने में बहुत परेशानी तो हो रहा है। सरपंच मैडम तो बोली थी यार मैं मुरम डलवा दी हूँ, ग्रामीणों की परेशानी दूर कर दी हूँ करके। डालने के बावजूद भी बहुत परेशानी हो रही है। मतलब नाम भर का है खाली, बस सरपंच लोग बोलते बस है, बोलते करते बस कुछ हैं, नहीं। डाले हैं बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। और बहुत परेशानी, वो रेती भी बेकार वाले डाले हैं। हाँ। मतलब जो मुरम है, मुरम डाले तो बेकार मिट्टी डाल दी है, बोलो मुरम नहीं डाले। हाँ मिट्टी में डाल दिया। भाई कितना डर लगता है बाइक चलाने में? बहुत डर लगता है भैया, स्लिप तो बहुत खाता है ना, बाकी लोग तो गिर गुरी जाते हैं इधर। हाँ आप लोग, मैं भी देख रहा हूँ आप भी गिरने वाले थे। अभी गिरने वाले थे ना, हम लोग फिसल गए वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए, क्या नाम भाई? धौलेश्वर पट्टी। धौलेश्वर पट्टी। आपका नाम? कैलाश मरकाम। कैलाश मरकाम जी, धौलेश्वर जी को आपने सुना। चलिए बिल्कुल आराम से चलिए भाई, क्योंकि ये सड़क आराम से चलिए धीरे धीरे निकालिए। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि जो सड़क है, ये सड़क धीरे धीरे आराम से चलने लायक सड़क है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफों के बीच। आप देखिए, कैमरा पर विक्की दिखा रहे हैं, देखिए देखिए, ये जो सड़क नहीं है, ये जो आपको बता दूं कि गांव के सरपंच सचिव ने रोपा करने का जगह बना दिया है, ये सड़क नहीं है भाई। सरपंच सचिव को बधाई देना चाहूंगा। लोग तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो खेतों में पानी के तरस रहे हैं, लेकिन आपने मुड़ागांव पंचायत का आश्रित ग्राम टिपारा में का सड़क को ही आपने रोपा करने वाला जगह बना दिया है। ऐसा कीचड़ में आपने तब्दील कर दिया है कि कोई व्यक्ति यदि यहाँ पर धान उगाएगा ना, तो यहाँ पर धान भी हो जाएगा। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? टिपारा। क्या बताना चाहेंगे, कितनी परेशानी है? अब तो ऐसी है। हाँ, ऐसी है मतलब? वैसी तो है, रोड कैसे करोगे? मजा आ रहा है बाइक चलाने में? मजा आ रहा है, और क्या करेंगे। हाँ। कैसे मजा आ रहा है मतलब? मजा तो आ रहा है चलाने के नया लिए। धुआं मिलता है बाइक फिसलता है तो। और क्या करोगे। हाँ। जितना भी बोलो सचिव सरपंच ऐसे ही है। कुछ नहीं होता, बोलो। सब सरपंच बोल बोल के परेशान हो गए हम। सब परेशान। सब, कोई भी सरपंच बनता है वैसे सब ही है। वैसे हैं। सब वैसे गांव के लोगों की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं नहीं। समझते, कोई भी नहीं समझते। इस रोड के कई बार बोल चुके हैं। हाँ। सरपंच मैडम तो बोली थी मैं वो डाल दी हूँ करके, मुरम डाल वो दी हूँ। डाला है ठीक है, लेकिन वो तो देख रहे हो मुरम, कोई रास्ता। मुरम नहीं है, मेरे को मिट्टी नजर आ रही है। वही उसी बात है। क्या नाम है आपका? नाम इंदूराम नागेश। इंदूराम नागेश जी को आपसे सुना। इंदूराम जी ने कहा कि सरपंच बदल जाते हैं, लेकिन टिपारा की तस्वीर और तकदीर नहीं बदलती। निश्चित तौर पर इंदूराम नागेश जी का कहना है कि परेशान बहुत है, लेकिन हमारी परेशानी को कोई सुनता नहीं है। हमारे गुरुदेव आदरणीय तहसील मरकाम जी मौजूद है। कैमरा पर्सन कहूंगा एक बार आप दिखाइए कैसे इंदूराम नागेश जी कैसे अपने बाइक को निकालेंगे, कितनी तकलीफ के बीच, कितनी परेशानी को। देखिए देखिए देखिए, ये संघर्ष है, ये संघर्ष है टिपारा गांव के निवासियों का, ये संघर्ष है। अरे भैया, जब ग्रामीणों की परेशानी आप दूर नहीं कर सकते, तो कम से कम आप यदि यहाँ पर जो पत्थर डालते, इस सड़क को बनाने का प्रयास करते, कुछ पत्थर डाल देते, या जो चिप्स तरह का जो गिट्टी आता है उसे डाल देते, या आप ये कहते हैं कि जो गिट्टी का जो डस्ट आता है डस्ट को डाल देते, कम से कम ग्रामीणों को राहत तो मिल जाता। क्यों आप ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं? बड़े बड़े दावे तो करते हैं, 636 ट्रिप डाला गया है मुरम। ऐसा मुरम डाले हैं क्या आप? 636 ट्रिप ऐसा मुरम डाले हैं? ग्रामीणों को परेशान करने का काम आपने तो सोच लिया, संकल्प ले लिया है कि ग्रामीणों को परेशान करेंगे। ये सड़क से होकर गुजर रहा था मैं, जब मैंने यहाँ की तस्वीरें देखी तो मुझे लगने लगा आ जाओ भाई साहब, रुको मत, आ जाओ यार, धीरे धीरे आ जाओ, समझता हूँ तकलीफ है, आ जाओ धीरे धीरे आओ। निश्चित तौर पर काफी परेशानी, काफी दिक्कत है। मैं पैदल चलने में, मुझे भाई मैं आपको बता दूं कि मुझे पैदल चलने में डर लग रहा है, तो यहाँ के लोग बाइक से कैसे गुजरते होंगे। निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल हैं जो सीधे सरपंच सचिव के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। दिखाएंगे पुलिया की स्थिति क्या है, उसको भी दिखाएंगे। 10 लाख रुपए का पुलिया बना है, एस्टिमेट है कि नहीं है, एस्टिमेट के अनुरूप बनाया गया कि नहीं बनाया, उसे भी दिखाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए कितनी तकलीफ है। मैं आपको बता दूं, ये पीएचई के कर्मचारी हैं, शायद ये भी गांव के निवासी हैं, ये भी गांव के निवासी हैं, ये गांव के निवासी नहीं है, ये पीएचई कर्मचारी है, मेरे ख्याल से नल वल बनाने आए थे। आगे थोड़ा सा आगे आइए भाई साहब, थोड़ा सा आगे आइए जी। क्या नाम लिखते हैं? बीरबल। कहाँ से हैं आप? मुंगिया से। काम करने हैं, पीएचई में काम करते हैं? यहाँ का बोरिंग बनाने आए थे जी। अच्छा बीरबल भाई, डर लगता है कि जब यहाँ गुजरते हैं? हाँ, रास्ता ठीक नहीं है सर, चिकला हो गया, गिर जाने का डर रहता है। मतलब कीचड़ है, बोलो, रास्ता ही नहीं कीचड़ है खाली। जी हाँ, बहुत कीचड़ है। बिल्कुल, बीरबल भाई का कहना है कि भाई रास्ता नहीं है, ये तो कीचड़ वाला रास्ता है, कीचड़ में तब्दील हो चुका है। तो मैं आपको हमारे जो आदरणीय गुरुदेव हैं तहसील मरकाम जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास एक बार करेंगे। अच्छा मरकाम जी, क्या बताना चाहेंगे? आपके गांव की ना तस्वीर बदली ना तकदीर बदली। आज भी बरसात के सीजन में 3 महीना 4 महीना परेशान होते हैं आप लोग। सरपंच लोकलिटी में बड़ा बयान देते हैं सरपंच सचिव, 636 ट्रिप डाले हैं ग्रामीणों की परेशानी दूर करने के लिए, लेकिन यहाँ तो ग्रामीणों को कोई परेशानी दूर नहीं हुआ।
कुछ परेशानी दूर नहीं हुआ, और सिर्फ उनका कागज में ऐसा है। जमीनी स्तर पर तो आप लोग देख ही रहे हो क्या स्थिति है, परिस्थिति है टिप्परा और टिप्परा के लोगों का। तो आप सभी को, लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपने जमीनी स्तर की हकीकत जो दिखाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार आपके चैनल के माध्यम से हमने दो पक्षों का कंट्रोवर्सी भी काफ़ी सुना है, और उसी में एक कड़ी ये भी था कि टिप्परा का रोड मुरुम वाला भी मामला आया था कि हमने 600 ट्रिप सरपंच मेरे साथ घूमी भी थी और दिखाई भी था मुझे। जी, तो आप देख रहे हैं अगर मुरुम रहता तो क्या ये परिस्थिति होता कि आज के डेट में। आप देखिए कितना गड्ढा है यहाँ पे। ये तो शुरुआत है, मैं जस्ट मेन रोड से जस्ट 10-20 फीट का मामला है, पुलिया का मामला। उसके बाद आप अंदर जाएंगे ना तो इससे भी और अधिक है। और एक रोड है जो सीधा करली मुड़ा जुड़ता है उधर से जी, तो वो रोड का तो दयनीय स्थिति और ही बहुत खराब है। अब सरकार कहती है कि भाई गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। वो गांव का विकास तो जमीनी स्तर पर आप देख ही रहे हो। अगर ये परिस्थिति को आप विकास कहते तो फिर विकास कहाँ है भाई, कहाँ है विकास? बिल्कुल इस पर क्वेश्चन टैग लगता है। और ये पहली बार नहीं है, कई बार हमने इसका आवेदन वगैरह भी पंचायत स्तर पर भी, और उससे ऊपर हो सकता है जितना भी हमसे एक आम आदमी से जितना हो सकता है कि एक आम आदमी अपना जो आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँचा सकता है, वो सारी चीज़ें हमने कोशिश करी है। उसके बावजूद भी ये परिस्थिति है, ये हालात है। अब क्या बताएं, मतलब सरपंच बदल गया लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली, तकदीर नहीं बदल गई, सब बदल गई, समय बदल गया, दौर बदल गया। तिवारी जी, एक दौर था जो हम लोग छोटे छोटे थे, उस टाइम जो स्कूल आते थे उसी टाइम से ये परिस्थिति है। भले उस टाइम ठीक था, जैसे तैसे भी उस टाइम का जो समय था ना, उस टाइम का जो सरपंच लोग थे जैसे तैसे भी उन्होंने पत्थर वत्थर भी डाल के जैसे भी करके कम से कम पैदल चलने का लायक था उस दौर पर। और आज के दौर पर जो हम 2026 में हैं, यहाँ में AI टेक्नोलॉजी 4G 5G और पता नहीं कितना कितना क्या क्या जी पर हम बात कर रहे हैं। अब पहले रोड तो बनाओ जी, उसके बाद आप जी लगाते रहना। अब क्या बोलूँ मैं, अब एक आम आदमी की आवाज़ अब सिर्फ कैमरे और माइक तक रह जा रही है, मीडिया तक के ऑफिस तक ही रह जा रही है, उसके ऊपर जा नहीं रही है। सब जगह है, फैल रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, माध्यम है, आवाज़ सब तक जा रही है, लेकिन कोई उसको जिम्मेदार तौर से उस पर ले तब तो उस पर कार्रवाई होगा। बिल्कुल, है ना? सही बात है। बस लोगों को क्या बताऊं मैं, अब तो बोलने के लिए अब क्या है, इससे ज्यादा बोले तो भी गलत है आज की डेट में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज अपना हक और अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो क्या बताऊं मैं आपको। तो हमने इस मामले को लेकर उद्धव नागेश जी को फोन लगाया है। उद्धव नागेश जी को मैंने इसलिए फोन लगाया है, यदि मेरा फोन उठाते हैं तो उनसे बातचीत करूंगा। उद्धव नागेश जी बड़ी बातें करते हैं। उद्धव नागेश जी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप कहते हैं कि जहां पर ग्रामीणों को, जनता को तकलीफ होगी, परेशानी होगी, वहां पर मैं अपने चाचा से कहूंगा कि जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि जनता परेशान होगी तो उद्धव नागेश जी ने कहा था कि सरपंच को भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है जहां जनता परेशान होगी। अब मैं खुलकर कहूंगा, तो उद्धव नागेश जी आप कहाँ हैं? कहाँ हैं उद्धव नागेश जी? आइए सड़क पर देखना आइए, आपको देखने आना चाहिए उद्धव नागेश जी। आपने तो भाई लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों बड़ा बयान दिया था। आपने तो खुलकर कहा था कि जनता को तकलीफ होगी, जनता को परेशानी होगी, जनता को दिक्कत होगी तो मैं खड़े हो जाऊंगा। कहाँ पे हैं उद्धव नागेश जी? अभी क्यों नजर नहीं आ रहे हैं आप जी? कहाँ से हैं आप? कितनी परेशानी तकलीफ है? ये तो देखो ना, हॉस्पिटल से ले बच्चा को विक्की दिखाइए, तस्वीर को दिखाइए तो विक्की, इससे मार्मिक तस्वीर और क्या आ सकती है भाई? हॉस्पिटल से जो देखिए, नन्हे मासूम बच्चे को एक माँ अपने गोद पर लेकर, कैमरा पर विक्की दिखाइए, एक माँ अपने गोद में लेकर नन्हे मुन्ने बच्चे को लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 1 किलोमीटर है ना? 1 किलोमीटर ज्यादा ही पड़ेगा भैया। हाँ। 1 किलोमीटर से ज्यादा ही पड़ेगा जी। तो आप मतलब मान के चलिए, डर लगता है बाइक में बिठा के ले जाने से? बैठाने में डर लगता है। हाँ, कहीं गिर जाएंगे तो बच्चा को भी चोट लग सकता है जी। कितने महीने का बच्चा? 4 महीने का। 4 महीने का। देखिए उद्धव नागेश जी, देखिए भाई, देखिए आप ही को स्पेशल विक्की दिखाइए, कैमरा पर्सन विक्की दिखाइए, उद्धव नागेश जी को तस्वीर दिखाइए ना। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में बड़ी बातें किया था उन्होंने, बड़ा बयान दिया था उन्होंने, बड़े इंटरव्यू दिया था उन्होंने। उद्धव नागेश जी कहाँ पे हो? फोन नहीं उठा रहा, मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हो, क्यों फोन उठाओगे? बड़ी हाँ, चारों तरफ से ऐसे ही गंदा आएगा। हाँ, चारों तरफ से कोई भी रास्ता ठीक नहीं है। उद्धव नागेश जी तो बड़ा बात किए थे मेरे लोकल टीम में कि मेरे चाचा और मेरे चाची सरपंच हैं, जहाँ जनता को तकलीफ होगा तो मैं वहाँ खुल के बोलूंगा। वो बोलते हैं कि उद्धव नागेश ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही खाली बात है ना, बस बात कोई मतलब का नहीं है। हमारे पंचायत में कुछ काम सही ढंग से नहीं होता, कोई काम नहीं होता सही ढंग से, खाली बड़ा बात है। खाने पीने का कोई जानते हैं लेकिन कोई काम, खाली खा पी रहे हैं बस, कोई काम धाम नहीं हो रहा। बिल्कुल दिखाइए विक्की, दिखाइए तस्वीर को दिखाइए। देखिए रोजमर्रा के काम के लिए जो लोग निकलते हैं,
रोजमर्रा के काम के लिए, चलिए आप भी चलिए चलिए चलिए। तो रोजमर्रा के काम के लिए जो लोग निकलते हैं, जो तो कितना कितना तकलीफ होता होगा, कितना दिक्कत होता होगा, आप समझ रहे हैं। देखिए एक मैं आपको बता दूं कि एक व्यापारी है जो व्यापार करने के लिए अपने गांव से निकले हैं। एक माँ है जो अपने 4 महीने के बच्चे को, 4 महीने के मासूम बच्चे को गोद में लेकर जो है यहाँ से गुजरने को मजबूर है। आप समझ सकते हैं भैया क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। ये विकास करवा रहे हैं क्या मुड़ा गांव पंचायत का? ये विकास है क्या मुड़ा गांव पंचायत का? उद्धव नागेश जी आपको खुलकर आकर सामने जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी बातें लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में किया था। आप ये मत समझना उद्धव नागेश जी मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ, मैं आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कितनी तकलीफ है दादा, इधर आइए विक्की। देखो ये रास्ता पहले जितना जोरदार था। मेरा नाम वासुदेव यादव है। मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, तो डकरा लोग कैसे करके जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए। कितना मुश्किल से जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। पहले ऐसे रोड नहीं बना था। अभी जो कहाँ का मलमा को, कहाँ का मिट्टी को ला के दीजिए। अभी ये अच्छा दिख रहा है क्या? मिट्टी को ला के डाल दिया, मिट्टी को ला के डाल दे। मलमा होता है क्या? मलमा होता है कि क्या कहते हैं, ये उर्मी होता है। उर्मी नहीं है दादा, ये उर्मी नहीं उर्मी है। कहाँ का मिट्टी को खेत को उठा के डाल दिया, मिट्टी को डाल दिए। अच्छा दादा आप उद्धव नागेश जी को जानते हो? हाँ। वो तो बड़ा बात किए थे कि मेरे बड़ा बात करता है, मेरे से कोई नहीं है, नहीं नहीं दादा वो बोलता है कि मेरा चाचा मेरी चाची सरपंच है, तो जहाँ पब्लिक को परेशानी होगा मैं खड़े हो जाऊंगा बोलते हैं। बोलने आता है क्या परेशानी होगी? हाँ बोलने आता है, बोलता है भी वैसे। मेरा सामने क्या है, मैं तो बोल दूंगा उसको। तो उद्धव नागेश काम करवाता है, मतलब बोलता है अपने घर वालों को काम? कहाँ बोलता है, वो आता नहीं, देखने नहीं आएगा नहीं यहाँ पर अभी। और सरपंच आती है कि नहीं? सरपंच आती है कि नहीं? सरपंच कहा है? सरपंच कोई बोरिंग किलो में बोला था, तो मेरे को सामने में बोल रहा था तुम खरीदे हो क्या बोल रहा था परसों के बाद। जगन्नाथ मंदिर का मंदिर पति ऐसे बोल रहा था? नहीं, वो सरपंच ऐसे बोल रहा था। नहीं सरपंच पति ने खुटी नहीं, खुटी ऐसे बोल रहा था। सरपंच का उसे पत्ती नहीं है। तो सरपंच पति है ना खुटी, तो तुलाराम नागेश है ना? तुलाराम नागेश बोल रहा वही ऐसे बोल रहा था। मंदिर को आज नल आपको बना के बना है अभी। खरीदे हो बोल रहा था मेरे को। खरीदे हो क्या बोल रहा था? कि बना दो करके बोले तो खरीदे हो क्या बोला? मैं बोला पंच से बोला शांति रूप से, मेरे को खरीदे हो क्या बोल रहा? बिल्कुल। क्या दादा आपका नाम? मेरा नाम वासुदेव यादव। वासुदेव यादव जी का आप सुना। देखिए किस तरह के टोन में यहाँ पर मुड़ा गांव में बात किया जाता है। हैंडपंप खराब था, तो जब बोला गया वासुदेव के द्वारा कि हैंडपंप बनवा दीजिए, तो बोला गया कि आपने मुझे खरीदा है क्या? अरे भैया खरीदा नहीं है भैया। वोट देकर, यही जनता ने वोट देकर आपको चुनाव जिताया है, आपकी धर्मपत्नी को सरपंच बनाया है। तो जनता नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? जनता का बोलने का अधिकार है, ये बोलेंगे और आपको इनका काम करवाना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे और आपको इसका काम करवाना पड़ेगा। देखिए मुड़ा गांव की तस्वीर, देखिए जिम्मेदार अधिकारियों के तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में चलने के बाद भी यदि जिम्मेदार अधिकारी नहीं जागे, तो मैं कहूंगा कि शासन ने आपको जो काम सौंपा है, अपने काम के अनुरूप आप कार्य करना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि पब्लिक की समस्या दूर हो। आप नहीं चाहते कि पब्लिक इस तरह की समस्याओं से निजात पाए। आप चाहते हैं कि पब्लिक ऐसी परेशानी, ऐसे दिक्कत में रहे और इन दिक्कतों के बीच पब्लिक अपना जीवन काटने को मजबूर हो जाए। निश्चित तौर पर इस रिपोर्टिंग को दिखाने का मेरा मकसद ये था कि भाई बड़े बड़े दावे तो किए गए थे मुझे मुड़ा गांव पंचायत में बुला के, लेकिन ये दावे कहाँ गए? ये दावों के पोल खुल गए। विक्की आइए, विक्की थोड़ा सा पुलिया को भी दिखाते हैं। आइए इधर आइए। 10 लाख रुपए का पुलिया है भाई, दिखा देते हैं एक बार पंचायत का कामकाज कैसा है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, देखिए पुलिया को देखिए भाई। उधर का ना मिट्टी निकाला गया है, ना ठीक से प्लास्टर नजर आ रहा है। आप देखिए ना ठीक से प्लास्टर नजर आ रहा है, गिट्टियां नजर आ रही है यहाँ पे। विक्की से कहूंगा, विक्की वहां पे थोड़ा जूम करके दिखाइए तो विक्की। यहाँ पे आपको गिट्टी ही गिट्टी नजर आ रहा है, आपको गिट्टियां नजर आ रही है। आपको दिखाइए थोड़ा सा विक्की, नीचे दिखाइए विक्की। नीचे ठीक से फ्लोरिंग नहीं हो पाया है। 10 लाख रुपए का पुलिया है यार, ना कोई एस्टीमेट है, ना कोई मापदंड है, ना कोई मानक में तैयार किया गया है। क्या कर रहे हैं भैया पंचायत में? विकास कार्य नाम का तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रहा है पंचायत में। यहाँ के गांव वाले परेशान हैं। तेन सिंह मरकाम जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि पंचायत में सरपंच बदल गए, लेकिन हमारी तस्वीर नहीं बदली, हमारी तकदीर नहीं बदली। आज भी इन परिस्थितियों के बीच हम जीने को मजबूर हैं, इन परिस्थितियों के बीच हम रहने को मजबूर हैं, और यही कच्ची और कीचड़ में तब्दील हुई सड़क के बीचों बीच चलने को मजबूर हैं। बड़े बड़े दावे किए गए, 633 ट्रिप की बात की गई। कितना ट्रिप? 633 ट्रिप डाले हैं करके।
अलग अलग सड़क में, तो ये आप लोगों ने मुरम डाला है। आइए एक बार आके देखिए, जनता को फेस कीजिए, जनता के सवालों का जवाब दीजिए। आपको जनता को फेस करना चाहिए, आपको जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। जनता के सवालों का तो जवाब आपको देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक परेशान हो, आप ये चाहते हैं। और नजर भी आ रहा है मुझे इस तरह की तस्वीर कि आपने पब्लिक को परेशान करने का आप लोगों ने ठेका ले लिया है। भाई मुड़ा गांव की एक जनता है। तेनसिंह मरकाम जी, कितने यहाँ पे मुड़ा गांव में आबादी कितने गुरुदेव? लगभग कितने होंगे? 10 हमारा आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे, आइए यहाँ सामने आके बताइए। मुड़ा पंचायत छोटा मोटा पंचायत नहीं है, बहुत बड़े पंचायत में आते हैं, क्योंकि 10 छोटा मोटा मिला के 10 पारा है। यहाँ पे हमारा टिप पारा हो गया, बंद पारा हो गया, फोटा तो पारा, लच्छीपुर। कितने गांव, मतलब कहाँ कहाँ के लोग यहाँ से होकर गुजरने को मजबूर हैं? कल तो रथ यात्रा हुआ था जी हमारे गांव में जी, तो यहाँ तो आसपास के कई गांव के लोग आए थे जी। हमारे मुड़ा गांव नौपरा के पंचायत लोग के जो लोग है सब तो आए ही थे। जी। आसपास के जैसे ढोर्रा हो गया, डोंगरीगुड़ा, कदलीगुड़ा, ये इधर के लोग भी से सब आए थे। तो कल का जो स्थिति था ना, वो तो बहुत भयानक स्थिति था। कल ऊपर से पानी गिरा था दिन भर, और इस तरह का रोड स्थिति क्या निर्मित हुई होगी इस समय, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। कई लोग गिर गए हैं, वो खेती में गिर गए हैं, कई लोग वो उधर एक पुलिया है छोटा वाला, उसके ऊपर गिर गए हैं कई लोग का। तो और जो सामान वामान बेचने का रहता है, मिठाई विठाई, वो भी पूरा गिर गया, सब कीचड़ कीचड़ हो गया। गरीब बेचारे 2-4 रुपया कमाने के लिए इस दिन का इंतजार करते हैं, है ना, कहीं से जुगाड़मेंट करते हैं पैसा वैसा, और उसको 2 पैसा कमाने के लिए आते हैं। अब उन्हीं लोग का नुकसान हो गया, किसी का चना गिर गया, किसी का मिठाई गिर गया, बहुत तकलीफ है। बिल्कुल। तो तेनसिंह मरकाम जी ने बहुत अच्छी बात कही। लोग परेशान हैं, लोग दिक्कतों में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरपंच सचिव ये कह रहे हैं, मानो जो जनता त्रस्त हम मस्त। निश्चित तौर पर मुड़ा गांव में ये तस्वीर नजर भी आ रही है, चाहे जनता रहे त्रस्त, लेकिन हम हैं मस्त। तो हमको जनता की समस्याओं से क्या करना है, जनता की समस्याओं से हमको क्या लेना देना है? जनता परेशान रहे, हमको उनकी परेशानी से क्या लेना देना है? जब हम अपना जो काम आराम से चला रहे हैं, तो हमको पब्लिक से के परेशानी और उनकी दिक्कत से हमको क्या लेना देना है? फिलहाल ये पहली रिपोर्टिंग है, इसके बाद भी जिम्मेदार नहीं जागे तो जिम्मेदारों को जगाने के लोकल टीवी छत्तीसगढ़ लगातार रिपोर्टिंग करता रहेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी टिपारा।